सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। पर्सनल लाइफ में बहुत इश्यूज हो रहे हैं और ये मेरी पर्सनल लाइफ के इश्यूज नहीं है, ये हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ के इश्यूज हैं। और मैं इस वीडियो में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ प्रोटेस्ट के रिलेटेड। सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये प्रोटेस्ट कब शुरू हुआ था और इसका क्या रीजन है और क्या हमारी डिमांड्स है। सबसे पहले हम इसका रीजन जानते हैं कि क्या रीजन है और इस प्रोटेस्ट का, लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका कोई मतलब भी है कि ऐसे ही बेफालतू प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या इसकी वजह से हेट फैल रहा है, रेसिज्म फैल रहा है। तो ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी 30 अगस्त 2024 को। आज 35वां दिन है, अभी हमें कोई भी इसका रिस्पांस नहीं मिला है। अब इसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 रीजन है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए 2 इयर्स की। अब 2 इयर्स की एक्सटेंशन क्यों चाहिए, क्या जरूरत है भाई। 3 साल में वर्क परमिट मिलता है तो 3 साल में पक्के नहीं हो सकते, इधर से दूसरे प्रोविंस में मूव नहीं हो सकते। ये सारी हमारी गलती हो सकती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे, चाहे आप इंडिया में बैठे हो या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो या कंट्री के किसी भी पार्ट में बैठे हो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब 3 साल का वर्क परमिट मिलता है तो इन लोगों को प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है। तो इसका आंसर मैं देना चाहता हूं कि जब कोविड आया था, कोविड के दौरान आपको पता है 2021 टू 2023 के पीरियड में बहुत सारे इमिग्रेंट्स को इनवाइट किया गया था, जिसकी वजह से बैकलॉग जो फाइल्स की प्रोसेसिंग, जो फाइल्स होती हैं वो 1 मिलियन प्लस चली गई, जो बैकलॉग थी। अब वो बैकलॉग होता क्या है, बैकलॉग का मीनिंग होता है कि कितनी फाइल्स अभी आईआरसीसी प्रोसेस कर रही है, कितनी फाइल्स हैं पूल में कि आईआरसीसी उनको प्रोसेस करे। इट इंक्लूड्स वर्क परमिट एक्सटेंशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, विजिटर वीजा, परमानेंट रेजिडेंसी प्रोसेस, सारी चीजें इसके अंडर आती हैं। तो हुआ ये, जब इतने सारे इमिग्रेंट्स को बुला लिया गया, गवर्नमेंट को ये नहीं अंदाजा था कि इतने इमिग्रेंट्स बुलाने का उन्हें क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, जिसकी वजह से 1 मिलियन बैकलॉग हुआ। और जब आपको पता है कि स्टाफ कम हो, फाइल्स ज्यादा हो, तो क्या होता है, उससे ये होता है डिले। तो प्रोसेसिंग टाइम में बहुत सारा डिले आने लग गया। जो पीएनपी 3 से 4 महीने में अप्रूव होती थी, वो पीएनपी 8-8, 9-9, 10-10 महीने लेनी शुरू हो गई। चलो प्रोसेसिंग टाइम तो ठीक था, चलो डिले हो गया, बट इन लोगों ने 2.5 इयर्स टू 2.8 इयर्स सीसी ड्रॉ नहीं निकाला। अब सीसी ड्रॉ क्या होता है, सीसी ड्रॉ होता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अब कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर क्या होता है, जब भी कोई पर्सन अपना 1 साल का कैनेडियन एक्सपीरियंस पूरा कर लेता है कनाडा में, तो वो एलिजिबल हो जाता है अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को बनाकर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के पूल के अंदर डालने के लिए। तो पहले जो सीआरएस स्कोर आते थे वो 470, 480, 490, 495 या 450 के अराउंड घूमते रहते थे। अगर आप पिछले 5 से 10 साल का डाटा देखो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब सीसी ड्रॉ इन्होंने पॉज किए, फाइल्स वही की वही थी, फाइल्स बढ़ी गई। जिन जिन लोगों के कंपटीशन थे वो भी इंक्रीज होते गया, कंपटीशन बढ़ता गया और साथ में फाइल्स का इतना ज्यादा बढ़ना, जिसकी वजह से जो सीआरएस स्कोर है पिछले 4 से 5 महीने अगर मैं लगाऊं 500 से ऊपर ही है। अब आप कहोगे यार 500 से ऊपर जो सीआरएस स्कोर है वो अचीवेबल है। डेफिनेटली अचीवेबल है अगर आप 777-8 बैंड लेते हो, आपका वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप इंडिया से स्टडी करते हो तो आपके डेफिनेटली 500 बन जाएंगे। बट ये हर एक केस में नहीं है। कितने लोग 12th के बाद आते हैं, 12th के बाद आने के बाद उनके जो स्कोर्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर वो एलएमआईए भी लेते हैं, बाय ना करें तो, क्योंकि एलएमआईए की एक्सप्लॉयटेशन बहुत हो रही है। एलएमआईए अगर वो लेते हैं तो उन्हें एटलीस्ट उनका 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो उनके स्कोर 460, 470 हो सकते हैं मैक्सिमम। अगर आप फ्रेंच भी लगा लो 480, 490 होंगे। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, एक तो सीआरएस स्कोर जो है वो टॉप पे है, उसका रीजन आपको मैंने बता दिया, बैकलॉग। अब बैकलॉग के साथ क्या हुआ, सीसी ड्रॉ पॉज हो गए और उसकी वजह से फाइल बढ़ गई। तो अब हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें 2 साल की एक्सटेंशन मिले, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अपने बैकलॉग पे काम कर सके
और बैकलॉग पे काम करने के साथ साथ हम अपनी प्रोफाइल पे काम कर सकें, हम स्किल वाली जॉब कर सकें, क्योंकि अब गवर्नमेंट स्किल्स को टारगेट कर रही है। अगर आप हेल्थ केयर के अंदर हो तो डेफिनेटली उनको पीआर मिल रही है, उनको इनविटेशन आ रही है, उनकी पीएनपी लग रही है और टारगेटेड ड्रॉज आ रहे हैं। तो इसलिए हम 2 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं। सेकंड चीज पे है, हम पीआर की डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम फेयर परमानेंट पाथवे की डिमांड कर रहे हैं कि हमें फेयर परमानेंट रेजिडेंसी का पाथवे मिले। अब जब 2.5 ईयर्स से 2.8 ईयर्स तक ड्रॉ नहीं आया तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की लाइफ के अंदर। उनका जो वर्क परमिट है वो तो लिमिटेड है। अगर हर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है अगर वो 2 साल का स्टडी करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट। बट अगर आप देखो 3 साल में अगर 2.5 ईयर्स ड्रॉ ही नहीं आया, बच गए 5 महीने, और उन 5 महीनों में ना बंदा मूव होए, ना वो बंदे को स्किल का कुछ पता लगेगा, ना वो बंदा कोई अपना 1 साल का एक्सपीरियंस पूरा कर सकता है, और ऊपर से सीआरएस स्कोर हाई है, तो उसके उसके साथ क्या होता है, एलएमआई एक्सप्लॉइटेशन आनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे एलएमआई जो होती है वो है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एलएमआई एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, अगर आपको वो डॉक्यूमेंट मिलता है तो आपको 50 पॉइंट्स आपके सीआरएस स्कोर के अंदर ऐड हो जाते हैं, जिसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। अब जब वो 50 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के अंदर, तो डेफिनेटली उसका पीआर तो हो जाएगी, बट एक्सप्लॉइटेशन बढ़ रही है। अगर आप नोटिस करो, जो कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, जो सीआरएस स्कोर जो कट ऑफ आ रही है, और जो फाइल्स है पूल के अंदर जिनके स्कोर 501 टू 600 के बीच में है, अगर मैं आपको सच सच बताऊं, फाइल्स की जो तादाद है, वॉल्यूम है, वो 100 से 200 या 500 700 हर दिन बढ़ रही है। अब इसका मतलब क्या है, जिनका सीआरएस स्कोर 500 से कम है वो डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। या तो वो विजिटर वीजा पे जाएंगे, उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, या तो फिर उन्हें एलएमआई खरीदनी पड़ेगी $30,000-40,000 की। यहाँ पे लोग खरीदते हैं, और मैं सच में बोलता हूँ कि खरीदते हैं। ये मैं चीज आपको बताना चाहता हूँ कि हम एलएमआई एक्सप्लॉइटेशन के खिलाफ भी हमारी ये डिमांड है। थर्ड डिमांड, फर्स्ट आपको मैंने बता दिया, सेकंड भी बता दिया, थर्ड भी बता दिया। फोर्थ जो है वो है 5 ईयर का टोटल वर्क परमिट मिलना चाहिए इंटरनेशनल स्टूडेंट को, क्योंकि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम है, बैकलॉग है, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है सभी लोगों को। मैं डेफिनेटली आप लोगों को सभी को सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट अगर आप इसकी एक्चुअल पिक्चर जानो, इंटरनेशनल स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। इंटरनेशनल स्टूडेंट हर जगह एक्सप्लॉइट होता है। अगर आप काम ढूंढने जाओ आपको काम नहीं मिलेगा। अब इन्फ्लेशन जो है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, गवर्नमेंट अगर किसी को बुला रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब एक रूम में 10-10 लोग रह रहे हैं, लैंडलॉर्ड फायदा उठा रहे हैं, बहुत जगह से प्रॉब्लम हो रही है। और आप बताओ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कनाडा आता है सेटल होने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं पीआर वाज नॉट गारंटीड। अगर आप कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको ये पता लगेगा कि वो हमेशा ये शेयर करते थे कि आप स्टडी करो, वर्क करो, एक्सप्लोर करो और स्टे करो। और 99% लोग भी अगर मैं बोलूं सारे यहाँ पे सेटल होने आते हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट चल रहा है सारा, और ये सारी डिमांड्स है, ये सारे रीजंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगा। और एक मैसेज मैं उन यूट्यूबर्स को देना चाहता हूँ कि जो लोग, कितने सेल्फिश लोग हैं, व्यूज के पीछे पागल हुए पड़े हैं, उन्हें एक्चुअल इशू का पता नहीं है। रेसिज्म तो वो फैला रहे हैं एक्चुअल में। हमारे कोई बंदा गलती करता है उसे हाईलाइट करके यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, जबकि अंग्रेज भी वो गलतियां करते हैं। जो भी ट्रिनिटी प्लाजा में हो रहा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने 1% जो स्टूडेंट है वो खराब हो सकते हैं, 99% नहीं हो सकते। तो मैं कुछ यूट्यूबर्स को यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बस पैसों के पीछे कम भागो, अपना लॉजिक यूज करो और सपोर्ट करो। मैंने एक भी बंदे को देखा नहीं जो यहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे यहाँ पे आया हो, या कोई भी यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर हो उसने वीडियो डाली हो। मैं यहाँ पे 5 दिन रह रहा हूँ हफ्ते में। अब आप कहोगे मैं खर्चा कैसे चला रहा हूँ, मैं जॉब क्यों नहीं कर रहा। रीजन ये है कि मेरे पास सेविंग्स है और मैं चाहता हूँ एक्सटेंशन मिले, क्योंकि मेरा भी वर्क परमिट इस साल एक्सपायर होगा। मैंने 5 साल अपनी जिंदगी के दिए हैं, मैंने काम भी किया है, स्किल ट्रेड में भी काम किया है, पीएनपी की फाइल लगाई है, 1 साल से वेट कर रहा हूँ। तो ये मेरी गलती नहीं है ना अगर डिलेड प्रोसेसिंग टाइम हो रहा है।
अगर गवर्नमेंट ने आपको प्रॉमिस किया कि 250 या 300 दिन के अंदर आपकी फाइल का रिजल्ट आ जाएगा, अगर एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट कर लो, रिजेक्ट करनी है रिजेक्ट कर लो, बीच में ना लटकाओ। रीजन क्या होता है कि दूसरे पर्सन को टाइम नहीं मिलता। 3 साल का लिमिटेड वर्क परमिट मिलता है, अब वो 3 साल में बंदा क्या क्या करे। इट्स वेरी इजी टू से घर पे बैठ के कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। बात बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए। अगर आप इंडिया से आ रहे हो, डेफिनेटली मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आने वाले टाइम में पीआर, अगर ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई ना, अभी 70 से 80 हजार या 1 लाख लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है 2024 के एंड में, और 2025 के एंड तक देखना 5 लाख लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर होगा। 5 से 7 लाख लोगों का। एक बंदे की गलती हो सकती है, 2 की हो सकती है, बट 5 से 7 लाख लोगों की गलती नहीं हो सकती। आप लोग कलेक्टिवली देखो, आप लोग रेसिस्ट रेसिस्ट कमेंट करते हो, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब जॉब छोड़ के आए हैं। हम पूरा 1 से 2 लाख लोग जो भी है जिनका भी वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, हम उनके लिए खड़े हैं। एटलीस्ट आप लोग हेट ना फैलाओ, और जो बंदा भी हेट फैलाता है उनको फैक्ट्स पे बात करो। उन्हें कोई नॉलेज नहीं है ये चीज कैसे काम करती है, वो बस आके कमेंट कर देंगे गो बैक टू योर कंट्री। आप खुद बताओ, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट वापस जाने के लिए यहाँ पे आता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्टडी करनी आता तो ये लोग साफ साफ लिख लेते कि स्टडी करो वापस जाओ, वर्क परमिट नहीं देंगे। ये लोग एक पीआर का पाथवे है स्टडी परमिट, आप लोगों को जितनी जल्दी समझ आएगा उतनी जल्दी आपको फायदा होगा। हर कोई स्टडी करने आता है, कोई भी यूट्यूबर बता दो, मोस्टली लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई किया फिर पीआर अप्लाई की, अब पीआर होके बैठे हुए हैं, उनकी पीआर हुई पड़ी है तो इसलिए इस इश्यू पे बोल नहीं रहे। बताओ क्यों? क्योंकि उनका काम हुआ पड़ा है। ऐसे मतलबी लोगों को मैं कभी भी जिंदगी में माफ नहीं करूंगा, और डेफिनेटली विन करेंगे। मुझे पेन पता है हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का। जब मैं आया था ना, मुझे पता है जब मैं आया था तो बड़े बड़े सपने लेके आया था। तो मेरे साथ कितने लाखों लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट बड़े बड़े सपने लेके आए हैं। और बहुत आसान है किसी को बुरा भला बोलना, बहुत आसान है किसी को जज करना कि ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग ऐसे कर रहे थे वैसे कर रहे थे। जब तक आप एक्चुअली रियलिटी में नहीं आओगे ना, इन लोगों से बात नहीं करोगे, तब तक आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता लगेगी, आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी। तो किसी को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट करने का आपको कोई राइट नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं पीआर हो जाऊंगा इसका मतलब ये नहीं मैं चुप बैठा रहूंगा, मैं तब भी लड़ूंगा। ये मेरी कम्युनिटी है, मैं इन लोगों से बना हूं और ये लोगों की मैं जिंदगी भर हेल्प करूंगा, ये मैं वादा करता हूं। और गलत के खिलाफ खड़ा हूं। पिछले साल 700 लोगों का डिपोर्टेशन था, वहां पे भी गया था, बहुत कम लोग गए थे। बहुत मुश्किल होती है गाइस, ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है कनाडा में जितना लोग समझते हैं। और अपना काम छोड़ के, किसको पसंद है यहाँ पे हाईवे 401, यहाँ पे साइड पे गाड़ियां जाती रहती हैं और वहां पे टेंट है, वो सारे बैठे हुए हैं। ये लोगों ने काम छोड़ा अपना, और मैं सुना नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हेट फैलाने से पहले ये जरूर जान लेना कि मैं 5 साल से हूँ यहाँ पे, यूट्यूब पे भी 5 साल से हूँ। जब मैं आया था मैंने अपनी जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट की थी, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हाथ जोड़ के उन यूट्यूबर से रिक्वेस्ट है, भाई साहब सब देख रहे भगवान, आप भी आपके साथ जब होगा ना तो पता लगेगा, बट आपके साथ नहीं होने वाला, आपके परिवार वालों के साथ कभी होगा ऐसा चीज, तब आपको पता लगेगा। जो बाकी यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उन लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। इन लोगों को बस ये है कि अपने लोगों को टारगेट करना है, वीडियो बना के बस ये बताना है, ये वो बकवास करी जानी है, सपोर्ट करना आता नहीं है, बस व्यूज कहाँ से आए बस वहां पे पहुंच जाना है इन लोगों को। बस यही मैं बताता हूँ, जितना सपोर्ट कर सकते हो कर लो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। एंड कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट करो, एंड मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करता रहूंगा। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।